राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ब्राह्मण की चतुराई और दो ठगनी औरतों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण का बालक रहता था। उसका नाम देवदत्त था। वह जब 8 साल का था तभी उसके माता पिता नदी में डूबकर मर गए थे। उसके आगे पीछे अब कोई नहीं था, ना ही कोई रिश्तेदार और ना ही कोई परिवार। गांव से 4 मील दूर एक बड़ा जंगल था जिसमें एक महात्मा जी रहते थे। वे कभी कभी भिक्षा के लिए उस गांव में आया करते थे। हालांकि वे गांव में केवल 5 घरों से ही भिक्षा मांगते, कभी छठे घर नहीं जाते, और वह भी सिर्फ 5 घरों से 1 मुट्ठी गेहूं लेते थे। यानी 5 घरों से कुल 5 मुट्ठी गेहूं लेकर वापस अपने आश्रम लौट जाते थे। और एक बार जाने पर फिर वह कई महीनों के बाद आते थे। संयोग से इस बार वे गांव में आए हुए थे। उन्होंने 5 घरों से भिक्षा ली थी। अब वे अपने आश्रम के लिए लौटने वाले थे। तभी गांव की एक बूढ़ी स्त्री ने महात्मा जी से कहा, बाबा, हमारे गांव में एक ब्राह्मण का लड़का भूख से मरने के लिए बेबस है। वह अभी बच्चा है, 8 साल का है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। वह भूख से मर जाएगा। आप उसके लिए कुछ कीजिए। महात्मा जी ने उस महिला की ओर देखा और बोले, माता, तुमने मेरा व्रत पूर्ण कर दिया। चलो दिखाओ वह बालक कहाँ रहता है। तब उस स्त्री ने उस बालक का घर महात्मा जी को दिखा दिया। अब महात्मा जी उस बालक के पास गए और बोले कि बालक, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो, मैं तुम्हें भोजन, वस्त्र और शिक्षा दूंगा। महात्मा जी ने अपनी झोली में जो गेहूं थे, 5 मुट्ठी गेहूं, वो वहीं जमीन पर बिखेर दिए और देवदत्त को साथ लेकर चल दिए। वे देवदत्त को अब अपने आश्रम में ले गए और वहां पर उसे शिक्षा देने लगे। जब देवदत्त की शिक्षा पूरी हो गई, यानी उसने पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर ली, तब महात्मा जी ने देवदत्त को अपने आश्रम से विदा किया। तो देवदत्त ने कहा, गुरुदेव, मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। महात्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम दे सको। तुम जाओ और लोगों में ज्ञान का दीप जलाओ। प्रेम से जो चारों तरफ ज्ञान का भंडार जगाओ, लोगों को शिक्षा दो। तब देवदत्त ने कहा, गुरुदेव, आपका ऋण है मेरे ऊपर। मैं इस तरह चला गया तो मैं खुद को ऋणी समझता रहूँगा। आप मुझसे कुछ भी गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। तब महात्मा जी ने कई बार मना किया, पर तब भी देवदत्त का मन नहीं भरा। वह आश्रम से 10 कदम दूर जाता और फिर लौटकर गुरुदेव के पास चला आता। ऐसा उसने कई बार किया। तो गुरुदेव ने आसपास गौर से देखा। उन्होंने देखा कि देवदत्त उनके लिए नहीं, बल्कि उनकी पुत्री जो सुलक्षणा है उसके लिए वापस आ रहा है। सुलक्षणा भी उसे छुपकर देख रही थी। वह आश्रम से बाहर तो जा रहा है, मगर सुलक्षणा को अपनी ओर देखने के बाद लौट आता है और गुरु दक्षिणा मांगने की बात करता है। अब महात्मा जी समझ गए, यदि देवदत्त चला गया तो इसका मन सुलक्षणा में ही लगा रहेगा। अब सुलक्षणा भी इससे प्रेम कर बैठी है। महात्मा जी ने सोचा कि ज्ञान की ज्योति तभी जलेगी जब प्रेम की ज्योति जलेगी। तो पहले प्रेम की ज्योति जला देता हूँ। बेटी भी शयानी हो गई है, आज नहीं तो कल सुलक्षणा का विवाह किसी ना किसी से करना होगा। मगर स्त्री कोई जानवर नहीं है कि किसी के भी पल्ले बांध दो। अगर उसका दिल देवदत्त पर आ गया है तो उसका विवाह भी देवदत्त से ही होना चाहिए, तभी वह सुखी रह पाएगी। प्रेम यदि हो तो झोपड़ी में भी जो स्वर्ग का आनंद मिल जाता है, वरना बिना प्रेम पाए रानियां भी राजमहलों में सिसकती रहती हैं। महात्मा जी बोले, वत्स, देवदत्त, जब तुम्हारा मन मुझे गुरु दक्षिणा देने को कर रहा है
तो तुम बिना गुरु दक्षिणा दिए यहाँ से जा नहीं सकते, तो मैं भी अब तुमसे बिना गुरु दक्षिणा लिए जाने नहीं दे सकता। देवदत्त को खुश होकर जो कहने लगा, गुरुदेव आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगिए। तब गुरुदेव ने कहा कि देवदत्त, मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा में अपनी बेटी के लिए मांगता हूँ। तुम इसे स्वीकार करके और मेरे ऊपर अपनी जो शिक्षा का कर्ज है, जो 500 स्वर्ण मुद्रा, जिसे तुम 5 साल में तुम्हें चुकाना होगा। अब देवदत्त जो सुलक्षणा से विवाह की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। वह कई वर्षों से सुलक्षणा के लिए सपने सजाए बैठा था, मगर आज उसकी मुराद पूरी हो गई थी। लेकिन जब 500 स्वर्ण मुद्रा देने की बात सुनी तो देवदत्त के पसीने छूट गए। भला वह इतना धन कहाँ से ला सकता था। फिर भी अपने आप को संभालते हुए देवदत्त बोला, गुरुदेव मैं कोशिश करूँगा। तब गुरुदेव बोले, देवदत्त तुम्हारी बातों में शंका झलक रही है, शायद तुम दूसरी शर्त पूरी ना कर पाओ, इसलिए हम अभी पहली शर्त को भी रोक देते हैं। हम तुम्हारा विवाह सुलक्षणा से तभी करेंगे जब तुम 500 स्वर्ण मुद्रा लाकर मुझे दे दोगे। अब तुम जाओ। यदि तुम इतना पैसा कल लेकर आ गए तो तुम्हारा विवाह कल ही हो जाएगा, और यदि 5 साल बाद भी नहीं आए तो सुलक्षणा तेरे लिए अविवाहित नहीं रहेगी। अब मैं सुलक्षणा का विवाह किसी भी राजकुमार से करा दूंगा। अब जाओ और धन का प्रबंध करो। देवदत्त की खुशी अब गायब हो गई। अब उसे लगने लगा सुलक्षणा उसके लिए आसमान के तारे के समान हो गई है। हम उसे देख तो सकते हैं परंतु मिल नहीं सकते। देवदत्त अपने घर लौट आया। वह जानता था कि एक गरीब ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्राएं जुटाने में पूरी उम्र निकल जाएगी, फिर भी वह प्रबंध नहीं कर पाएगा। मगर अब कर ही क्या सकता था। गुरुदेव के आदेश का पालन करना था। वह गुरुदेव के सभी शिष्यों में होनहार था। वह अपने घर आ गया, पर अब घर कहाँ था। वहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी कब की जो टूटी चुकी थी। घर तो था ही नहीं। बिल्कुल जो झोपड़ी थी वह भी टूट फूट कर बिखर चुकी थी। उस स्थान पर सिर्फ झाड़ियाँ थीं। अब देवदत्त ने 1-2 आदमियों के सहयोग लिया और उसे सहयोग मिल भी गया। गांव में कई साल बाद वह लौटा था तो लोगों में थोड़ा प्रेम उमड़ आया। सबने उस देवदत्त ब्राह्मण की झोपड़ी फिर से बनाकर खड़ी कर दी। मगर जब शाम हुई तो प्रेम जो अब गायब हो चुका था। किसी ने भी उस ब्राह्मण देवदत्त से भोजन के लिए नहीं पूछा। फिर भी देवदत्त को संतोष था कि वे लोग मेरे घर आए थे, मेरा घर बना दिया, मुझे उनको जो खाना देना था और मुझे उनका स्वागत करना चाहिए था, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। अब ब्राह्मण ने दूसरे दिन पूरे गांव का भ्रमण किया। फिर किसी ने जो हाल चाल उस देवदत्त का नहीं पूछा, तो वह दूसरे गांव गया। वहाँ के लोगों ने नौजवान ब्राह्मण का स्वागत किया और अपना पुरोहित बनने के लिए आग्रह किया। अब देवदत्त ब्राह्मण ने सहसी स्वीकार कर लिया। वहाँ के लोगों ने देवदत्त ब्राह्मण को तरह तरह के व्यंजन खिलाए और बहुत सी दक्षिणा दी। ब्राह्मण ने भी उन्हें बहुत से प्रवचन सुनाए और फिर अपने घर आ गया। दूसरे दिन फिर वह दूसरी दिशा में निकला तो आगे कई और गांव मिले, मगर किसी ने भी ब्राह्मण का स्वागत नहीं किया। उस गांव के लोग ब्राह्मण को देखकर भड़क गए और उसका अनादर किया, तो वह उस गांव में ठहरा ही नहीं और आगे निकल गया। आगे एक छोटा सा शहर मिला। शहर बहुत छोटा था, मगर उसमें रहने वाले लोग बहुत अमीर थे। अब वह देवदत्त ब्राह्मण उस शहर में गया और उन लोगों से मिला और उन लोगों को बहुत से प्रवचन दिए। वहाँ के लोगों ने ब्राह्मण का खूब आदर स्वागत किया और उन्हें खाना भी खिलाया, मगर दक्षिणा 1 पैसा भी नहीं दी। अब देवदत्त ब्राह्मण समझ गया कि यहाँ अमीर जरूर हैं लोग, मगर इनका दिल बहुत छोटा है। इनके दिल में दान की भावना जगानी होगी। फिर वह ब्राह्मण वहाँ से अपने घर लौट आया।
इस तरह ब्राह्मण ने घूम घूम कर 20 से ज्यादा गांवों में यजमानी बना ली। अब उसे यजमानी से पैसा मिले या भोजन मिले, अब अन्न की कोई कमी नहीं थी। पूजा पाठ कराने पर उसे वस्त्र भी मिल जाते थे। कोई ना कोई बड़ा आदमी सोने की 1-2 मुद्रा भी दे देता था तो वह उसे अपनी झोपड़ी के अंदर खड्डा खोद कर छिपा देता था। मगर 1 साल के परिश्रम में वह सिर्फ 30 स्वर्ण मुद्रा ही जुटा पाया था। अब देवदत्त ब्राह्मण अपने गांव के उत्तर में स्थित गांव में कभी नहीं गया था। उसे पता था कि उस तरफ के गांव में ब्राह्मणों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो उसे उन गांवों में कोई पुरोहित नहीं बनाएगा। पूर्व की तरफ जो जंगल था जिसमें महात्मा जी रहते थे, तो आसपास के गांव वाले महात्मा जी को छोड़कर किसी को भी महत्व नहीं देते थे। इसलिए ब्राह्मण की मजबूरी थी कि दक्षिण और पश्चिम के गांव में ही यजमानी बनाए। इस तरह ब्राह्मण यजमानी में निकल जाता। वह 3-4 दिन बाद या फिर 1 सप्ताह बाद लौटता। उसे खाने की सामग्री, वस्त्र और अन्न मिल जाते। वह लाकर अपने गरीब पड़ोसियों में बांट देता। पड़ोसी भी अब देवदत्त ब्राह्मण से खुश रहने लगे थे। ब्राह्मण की अनुपस्थिति में वे उसकी झोपड़ी की देखभाल करते। इस तरह 1 साल का समय गुजर गया और एक दिन ब्राह्मण को शहर में एक सेठ के घर पुत्र जन्म पर प्रवचन और कथा सुनाने का अवसर मिला। अब देवदत्त ब्राह्मण ने उस सेठ के यहाँ कथा सुनाई। जब ब्राह्मण उस सेठ का पुरोहित बना था तो सेठ की बहू को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। अब देवदत्त ब्राह्मण की वाणी सत्य हो गई थी। 20 साल बाद सेठ के घर में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। सेठ फूला नहीं समा रहा था। ब्राह्मण की विदाई पर सेठ ने 251 स्वर्ण मुद्राओं की थैली भेंट की। देवदत्त ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा। जहां उसकी सुलक्षणा से विवाह की उम्मीद टूट चुकी थी, अब उसे विश्वास हो गया कि वह सुलक्षणा को ब्याह लाएगा। वह जंगल में महात्मा जी के पास जाएगा और यह थैली भेंट कर देगा और बाकी की मुद्राएं वह फिर से प्रबंध करके दे देगा। अब जो देवदत्त ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया और विचार किया कि सुबह वह महात्मा जी के पास जंगल में जाएगा और यह थैली देकर महात्मा जी से आग्रह करेगा कि वह सुलक्षणा से उसका विवाह करा दें। ब्राह्मण को यह सोच सोचकर रात भर नींद नहीं आई। वह रात भर सुलक्षणा से विवाह के सपने देखता रहा। सुबह होने पर जल्दी से उठा और जंगल के लिए निकल गया। जंगल 4 मील दूर था। जंगल में भी 2 मील अंदर महात्मा जी का आश्रम था। ब्राह्मण को उस स्थान पर पहुंचने में दोपहर तक का वक्त लग गया, मगर ब्राह्मण वहां की स्थिति देखकर काफी हैरान हुआ। वहां अब कोई नहीं था। आश्रम खाली पड़ा हुआ था। उसमें घास उगाई थी। ब्राह्मण को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह सब क्या हो गया। महात्मा जी कहाँ चले गए और मेरी सुलक्षणा कहाँ चली गई। अब आश्रम बंद क्यों हो गया। ब्राह्मण आश्रम के इधर उधर घूमने लगा। वहां उसे एक चरवाहा मिला जिसका नाम जो हरिया था। हरिया से ब्राह्मण परिचित था और महात्मा जी की 5 गायें भी वही चरवाहा चराता था। उसकी बहुत सी गायें थी, पर बहुत से किसानों की गायें भी कुछ पैसे लेकर वह चरा देता था, मगर वह महात्मा जी की गायों का विशेष ध्यान रखता था। महात्मा जी की गाय तो अब भी चरवाहे के पास थी, मगर अब यह गाय चरवाहे की थी। ब्राह्मण ने अब उस चरवाहे से पूछ लिया, भाई हरिया, यह आश्रम वीरान कैसे हो गया। महात्मा जी कहाँ चले गए, सुलक्षणा कहाँ है। तब चरवाहे ने बताया कि महात्मा जी ने समाधि ले ली है और सुलक्षणा को उसकी मौसी ले गई है। तब देवदत्त ब्राह्मण बोला कि सुलक्षणा की मौसी किस गांव की है, वह कहाँ रहती है। तब चरवाहे ने बताया कि यह तो मुझे भी मालूम नहीं है कि सुलक्षणा की मौसी कहाँ रहती है। आप खुद 12 साल रहे हो, आप तो मौसी के घर भी गए होंगे। तब देवदत्त ब्राह्मण बोला, नहीं भैया, मैं कभी मौसी के घर नहीं गया, ना ही मैं जानता हूँ कि मौसी कहाँ रहती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा
कि अब मैं क्या करूं, मेरी सुलक्षणा से मिलना बहुत जरूरी है, आप पता लगाओ। तब वह चरवाहा बोला, मेरे ऊपर तो भैया बड़ी जिम्मेदारी है, अकेले ही 100 से अधिक गायों की रखवाली करता हूँ। मैं इन गायों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आप बिल्कुल खाली हो, आप ही पता लगाओ, मौसी जरूर मिल जाएगी। वैसे जो कहते हैं कि माधवपुरा की गोमती जो सुलक्षणा से मिलने कभी कभी आती थी, उसका कोई झाड़ फूक का चक्कर था। वह महात्मा की समाधि लेने से पहले आश्रम में 3-4 बार आई थी और रात में सुलक्षणा के साथ ही ठहरी थी। आप उसी के पास जाओ, शायद वह आपको पूरी जानकारी दे दे। अब देवदत्त के पास धन तो था ही, तो पहले उसे सुरक्षित रखना था। ब्राह्मण उसे लेकर घर वापस आ गया और घर के अंदर जमीन में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन वह माधवपुरा के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसे गोमती का घर खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसका घर गांव से बाहर ही था। जब ब्राह्मण देवदत्त गोमती के घर गया तो गोमती ने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और आने का प्रयोजन भी पूछा। तब देवदत्त ब्राह्मण ने बताया कि मैं महात्मा जी की पुत्री सुलक्षणा की मौसी का पता पूछने आया हूँ, वह कहाँ की हैं। तब ब्राह्मण की बात सुनकर गोमती बोली, आप पहले बताओ कि आप कहाँ के हो और सुलक्षणा के विषय में क्यों जानना चाहते हो। तब देवदत्त ब्राह्मण ने बताया कि मैं जो जनकपुरी का हूँ और मैं गुरुदेव का 12 साल तक शिष्य रहा हूँ। मेरा नाम जो देवदत्त है। महात्मा जी ने सुलक्षणा से मेरे विवाह की बात चलाई थी, मगर एक बड़ी शर्त रख दी थी कि 500 स्वर्ण मुद्रा लाकर दो और सुलक्षणा को ब्याह करा कर ले जाओ। गोमती बोली, क्या बात करते हो भला, कोई पिता अपनी बेटी को बेचता है। आप 12 साल विद्या अध्ययन करने के बाद भी बेवकूफ़ों वाली बात करते हो। मुझे भी पता है कि समाधि लेने से पहले गुरुदेव ने किसी जो देवदत्त को याद किया था। वह चाहते थे कि आप उनसे मिलो, मगर आप कहाँ थे, किसी को पता नहीं था। यह पैसे वाली बात आप मुझसे कह गए, यहाँ तक तो ठीक है, मगर किसी और के सामने मत कहना। महात्मा जी पैसे के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहते थे, यह बात या तो महात्मा जी जान सकते हैं या फिर सुलक्षणा जानती है। सुलक्षणा इस वक्त गोवटी गांव में अपनी मौसी के पास है। गांव में उसकी मौसी और सुलक्षणा रहती हैं। मौसी का पति जो एक साधु है जिसका नाम सुखदेव है, जो गांव में नहीं रहता। आप गोवटी गांव में सुखदेव साधु का घर खोजते हुए चले जाना, मौसी और सुलक्षणा मिल जाएंगी। आप जो देवदत्त को पूरा जो पता मिल गया था, उसने गोमती को धन्यवाद दिया और फिर घर के लिए निकल पड़ा। रात होने तक अब देवदत्त घर पहुंच चुका था। अब उसे गोमती जाना था, जो जनकपुरी से काफी दूर था। पूरा दम लगाकर चलने पर भी 2 दिन का रास्ता था। अब देवदत्त ब्राह्मण ने दूसरे दिन जमीन से मुद्राओं वाली थैली निकाली और उसे संभालकर अपने थैले में रख लिया और फिर अपनी यात्रा शुरू की। गोमती का मार्ग कुछ अलग किस्म का था, उसमें ज्यादातर जंगल झाड़ ही थे। ब्राह्मण कभी भी उस मार्ग से नहीं गया था। दरअसल वह कभी गांव में रहा ही नहीं था और जब गुरुकुल से आया तो दक्षिण पश्चिम में ही रह गया था। उत्तर की तरफ जाने का पहली बार मौका मिला था। अब ब्राह्मण ने पता कर लिया था जनकपुरी और गोमती के बीच कहीं ठहरने लायक जगह भी है या नहीं। तब गांव के एक पड़ोसी ने बताया था कि बीच में एक बड़ा बाजार है, वहाँ बहुत सी सुंदर जगह है। आते जाते लोग उस बाजार में ठहरते हैं, वहाँ सराय बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाती है। ब्राह्मण सुबह ही गोमती के लिए चल पड़ा और सुबह के वक्त उस रास्ते से आने जाने वाला कोई नहीं था, तो ब्राह्मण अकेले चले जा रहा था। यही कोई 3 मील दूर निकल गया, मगर उस मार्ग में कोई आता जाता ब्राह्मण को नहीं मिला। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि अकेले ही जाना पड़ेगा, रास्ते में कोई बात करने वाला भी नहीं मिलेगा। वैसे लंबी यात्रा में 2 आदमी तो साथ होने ही चाहिए, मगर वह साथ लेता तो किसको। उसका भी गांव में कोई साथी मित्र नहीं था
और बनाना भी नहीं चाहता था। पूरे गांव में सबसे विद्वान वही ब्राह्मण था, तो उसे अपनी एक मर्यादा भी रखनी थी। इसलिए वह गांव के लोगों से बहुत कम बातें करता था। कुछ गरीब पड़ोसियों को छोड़कर उसके पास कोई आता भी नहीं था। पड़ोस के लोग भी स्वार्थवश लोग अपने बच्चों को लेकर आते थे, ताकि यजमानी से पका हुआ भोजन ब्राह्मण लाएगा तो उनके बच्चों में बांट देगा, और ब्राह्मण बांट देता था। वह अपने पास भोजन इकट्ठा करके नहीं रखता था, यहाँ तक कि ज्यादा अन्न होने पर भी उसे भी बांट देता था। इस प्रकार गरीब बच्चे उसे अपने पिता से भी ज्यादा मानते थे। वह यात्रा में ना तो किसी पड़ोसी को ले जा सकता था, ना ही उनके बच्चों को। वह तो अकेले ही चल रहा था। जब ब्राह्मण करीब 7 मील का सफर तय कर चुका था, तो रास्ते में आगे जाती हुई 2 नौजवान स्त्रियां मिली। दोनों अपने अपने सिर पर एक एक पोटली रखे हुए थीं। वे उससे 100 कदम आगे जा रही थीं। ब्राह्मण उन स्त्रियों का साथ नहीं पकड़ना चाहता था, तो वह धीरे धीरे चल रहा था कि स्त्रियां आगे निकल जाएं। वह सोच रहा था कोई पुरुष मिल जाता तो बातें करते हुए रास्ता कट जाता, मगर स्त्रियां भी वे धीरे धीरे चल रही थीं और ब्राह्मण का साथ पकड़ना चाहती थी। जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण जानबूझकर ठिठक रहा है, तो वे खड़ी हो गईं और बोली, अरे ब्राह्मण देवता, आप धीरे धीरे चल रहे हो, आओ हम साथ साथ चलते हैं। आपको देखकर हमारी जान में जान आई है। हम दोनों अकेले चलते हुए बहुत डर रही थी। स्त्री का जीवन कितना मुश्किल भरा है। अकेली यात्रा भी नहीं कर सकती, रात को अकेली कहीं ठहर भी नहीं सकती। कहने को तो स्त्री ही पुरुष की जन्मदाता है, मगर पुरुष को अकेली स्त्री मिल जाए तो वह उसे कच्चा ही खा जाना चाहता है। स्त्री का तो पुरुष के बिना अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। ब्राह्मण अब स्त्रियों के साथ हो लिया। वह बोला, देवियों, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। कुछ पुरुषों की मानसिकता जो पशुवत हो चली है, मगर अच्छी बात यह है हर पुरुष वैसा नहीं है। एक स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता, देखने में तो आप ज्ञानी लगते हो। आपको इतना तो जरूर पता होगा कि यह पुरुष लंपट कैसे बन जाते हैं, वे स्त्रियों पर बुरी नज़र क्यों रखते हैं। तब ब्राह्मण ने बताया, देवियों, हकीकत जानकर तुम दोनों को बहुत हैरानी होगी। दरअसल पुत्र माँ के आचरण को ग्रहण करता है। माँ यदि बदचलन होगी तो उसका पुत्र भी लंपट होगा। माँ संस्कारी होगी तो पुत्र भी संस्कारी होगा। वहीं पुत्री अपने पिता का संस्कार ग्रहण करती है। पिता संस्कारी है तो पुत्री कुलवंती होती है। अगर पिता का आचरण ठीक नहीं है, लंपट है, तो उसका प्रभाव पुत्री पर पड़ता है। लेकिन मनुष्य चेतनाशील प्राणी है, तो कुशाग्र बुद्धि वाले संतान पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे खुद अपना प्रभाव दूसरों पर डालते हैं। वैसे लोग ही समाज के आदर्श बन जाते हैं। फिर ब्राह्मण ने पूछा, देवियों, आप दोनों घर से अकेली क्यों निकली हो? आप दोनों अपने पति को भी तो साथ ले जा सकती थी। लेकिन मुझे तो कोई दूसरी बात नजर आ रही है। लगता है पति से लड़ाई करके आ रही हो। पहली स्त्री बोली, हे ब्राह्मण देवता, बात तो कुछ ऐसी ही है। मैं ठहरी गुजरी, मुझे किसी की बात बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, तो हो गई पति से लड़ाई। पति की भी आदत बुरी है, वह बिना बात भी मुझे मारने पीटने लगता है। मैं कई बार उसके हाथों पिट चुकी हूँ। आज मुझे भी जोश आ गया, और इस मदमस्त जवानी का क्या भरोसा, जोश आ ही जाता है। तो मैंने भी आज उनकी पिटाई कर दी। मार खाने के बाद लगे हाथ जोड़ने तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, मगर बोली कि अब तुम्हारी हुकूमत मुझ पर नहीं चलेगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब वह बोला, भाग्यवान, जल्दी चली जाओ, मुझसे खर्चा ले लो, 5-7 माह रहकर आना। तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो चले हैं, उनकी सेवा करके आना, तो मैं मायके जा रही हूँ। वह अपनी साथ वाली स्त्री से बोली, बहन, तुम अपनी बताओ कि कैसे घर से चली हो। तब वह दूसरी स्त्री बोली, बहन, तुम मुझसे कुछ मत पूछो तो अच्छा है। मेरा पति एक नंबर का ढीठ है, वह किसी काम का नहीं है। मैं तो लोक लाज से घर में उसके साथ रह लेती हूँ। आज सुबह उसने बड़ी गुस्ताखी कर दी, मुझे नाश्ता बिस्तर पर नहीं दिया, तो मुझे भी तुम्हारी तरह जवानी का जोश आ गया
और फिर कई पटकनी लगा दी। वह हाथ जोड़कर बोला, बहन जी तुम मायके घूम आओ। एक पटकनी से मैं उसकी पत्नी से बहन नजर आने लगी, तो अब उस भाई के पास क्या रहना जो मेरा पति भी है। उसका दिमागी बैलेंस गड़बड़ा गया है, तो मैं मायके जा रही हूँ। वह ठीक हो जाएगा तो फिर लौट कर आऊँगी। वैसे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हो? आप अपनी बताओ। ब्राह्मण ने दोनों स्त्रियों के माथे पर देखा। वे कोई सुहागिन स्त्री नहीं थी, दोनों कुमारी थी और गप्पे हाँक रही थी। अब जो देवदत्त ब्राह्मण समझ गया मेरा साथ गलत स्त्रियों से हो गया है, मुझे इनसे बचना चाहिए, तो ब्राह्मण ने कहना शुरू किया, देवियों आप तो जानती हो सर्वत्र आपका ही राज है। मेरी पत्नी कई दिन से कह रही थी मेरे मायके घूम आओ, मगर मुझे यजमानी से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, तो पत्नी की बर्दाश्त की सीमा बाहर हो गई। आज उसने मेरी चारपाई पलट दी, उसके बाद मेरी शिखा उखाड़ दी और मुझे बेलन से बहुत मारा। मैं पत्नी का मारा गरीब बेचारा अब ससुराल जा रहा हूँ। तब उन स्त्रियों ने देखा ब्राह्मण की शिखा सिर पर ही है, तो वे बोली, ब्राह्मण देवता आपकी शिखा उखड़ी नहीं है, वह तो अपने स्थान पर विराजमान है। तब ब्राह्मण बोला, नहीं देवियों, तुम नहीं देख सकती कि मेरी कहाँ की शिखा उखड़ गई है। मेरे दिल के अरमान उखड़ गए हैं, मेरे अंदर की शिखा उखड़ गई है। तब दोनों स्त्रियां बोली, ब्राह्मण देवता आप वाकई में बहुत मजेदार आदमी हो। आपके साथ चलने से जो रास्ता बड़ी आसानी से कट जाएगा। वैसे ब्राह्मण देवता आपको जाना कहाँ है? तब ब्राह्मण ने बताया कि मेरा पहला पड़ाव रेटा बाजार तक है। और दोनों स्त्रियां बोली, हमें भी ब्राह्मण देव तक वहीं तक जाना है। चलो अच्छा हुआ हम एक से भले तीन हो गए। एक तो बातें करते करते रास्ता कट जाएगा और दूसरा रात होने पर हम साथ ठहर भी जाएंगे। रात में स्त्रियों को अकेली ठहरना उचित नहीं रहता, लेकिन जब हम साथ में होंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी और फिर हमें साथ में देखकर कोई परेशानी भी नहीं होगी। और हम कुलीन स्त्रियां हैं, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। वैसे आप बहुत भूखे होंगे, हमारे पास कुछ लड्डू हैं, खा लीजिए। यह बात सुनते ब्राह्मण का कलेजा हिल गया कि बाप रे बाप, यह खड़े खड़े लूट लेना चाहती हैं। ब्राह्मण अपने आप को संभालते हुए बोला, देवियों आज मेरा व्रत है, मैं कोई भी अन्न नहीं खा सकता, मगर तुम दोनों के आग्रह को ठुकरा भी नहीं सकता हूँ। तुम लड्डू मुझे दे दो, मैं कल व्रत टूटते ही खा लूँगा। एक स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता आप भी गजब बात करते हो। अगर अभी हम आपका साथ देने को तैयार हो जाएं तो सारा व्रत तोड़ दोगे, मगर लड्डू खाने में व्रत की बात करते हो। तब ब्राह्मण बोला, देवियों आप अपने रास्ते जाओ, मुझे आप दोनों के साथ नहीं जाना है। आप बहुत गंदी बात करती हो। मैं रात में आप दोनों के साथ कहीं ठहर गया तो मेरा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। मैं रात भर में ब्राह्मण से चांडाल में बदल जाऊंगा। तब एक स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता आप हमारी बात का बुरा मान गए। अरे हम तो आपसे मजाक कर रही थी। अरे हंसी मजाक करने से तो रास्ते कट जाते हैं। आप मजेदार आदमी हो तो थोड़ा मजाक कर लिया, वरना हमें भी पता है आप एक धर्मात्मा ब्राह्मण हो। हम आपकी मर्यादा का पूरा ख्याल रखेंगे। आप इस तरह बीच रास्ते छोड़ दोगे तो कितना मुश्किल होगा। उसका कर्तव्य है कि स्त्री की रक्षा करना। मान लो आप नाराज होकर आगे चले गए और कहीं दो चार बदमाश आकर हमारे साथ कुछ गलत कर दें तो उसका सारा पाप आपके ऊपर लगेगा। आप खुद सोचो, किसी स्त्री को रास्ते में अकेली छोड़ देना किसी धर्मात्मा और पुरुष को शोभा नहीं देता क्या? ब्राह्मण बोला, ठीक है, मैं एक साइड पर तुम दोनों के साथ चल सकता हूँ। तुम दोनों मुझसे कोई जो गंदा मजाक नहीं करोगी, यही मेरी शर्त है। दोनों स्त्री एक साथ बोली, ब्राह्मण देवता आपसे अब कोई मजाक नहीं करेंगे। तीनों साथ साथ चलने लगे। सभी मौन होकर जा रहे थे। तभी एक स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता इस तरह मौन धारण करके चलना
रास्ते को लंबा बना देता है, जबकि बातें करते हुए चलने से बहुत लंबा रास्ता भी छोटा पड़ जाता है। आप कोई कहानी सुनाओ ना, आप ब्राह्मण हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, उसी में से कुछ सुनाओ। ब्राह्मण बोला, देवियों, रास्ते चलते शास्त्र की कहानियाँ नहीं सुनाई जाती और उसके कुछ नियम हैं। और फिर मैं कोई काल्पनिक कहानियाँ नहीं सुनाना चाहता, तुम लोग खुद कोई कहानी सुनाओ। हाँ, कोई अच्छी कहानी सुनाओ। एक बोली, ब्राह्मण देवता, मैं गूजरी हूँ, मुझे लड़ने भिड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। वह अपनी सहेली से बोली, बहन तुम कुछ सुनाओ। तब वह दूसरी स्त्री बोली कि बहन, मैं अपने पति के साथ बिताए वक्त की बात सुना सकती हूँ। अगर ब्राह्मण को यह बातें बुरी लगेंगी तो एक और कहानी सुना सकती हूँ, मगर उसमें एक शर्त है। तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे कोई शर्त नहीं लगा सकती। स्त्री का स्त्री से शर्त लगाना ठीक नहीं है। शर्त जब किसी पुरुष से लगे तो बहुत मजा आता है। ब्राह्मण देवता, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, क्या आप शर्त लगाने को तैयार हो? ब्राह्मण बोला, नहीं, मुझे कोई शर्त वर्त नहीं लगानी। तब स्त्री सख्त हो गई और बोली, अब विद्वान होकर शर्त से डरते हो? आपकी बात से एक बात तो समझ आ गई कि आप अविवाहित हो, किसी स्त्री से कभी पाला ही नहीं पड़ा, वरना भूल से भी किसी स्त्री से पंगा नहीं लेते। स्त्री क्या नहीं कर सकती, हम चाहें तो आपको नंगा नचा सकते हैं, इसलिए दूर की सोचो और शर्त लगाओ। ब्राह्मण ने देखा आगे से 4-5 आदमी आ रहे हैं। यदि मैं शर्त नहीं लगाता तो ये मुझ पर कोई भी झूठा इल्जाम लगाकर पिटवा सकती हैं, मेरी तो इज्जत ही उतर जाएगी। तो ब्राह्मण शर्त मानने को तैयार हो गया। वह समझ चुका था कि उसका ठगनियों से पाला पड़ गया है। पहले लड्डू खिलाने की कोशिश की तो उसे लेकर थैले में रख लिया। अवश्य ही वह नशे वाला लड्डू है, अब बातों के जाल में फंसाना चाहती हैं। वह स्त्री बोली, मैं एक कहानी सुना रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी कहानी झूठी कह दिया तो तुम्हें अपने झोले को उतार कर हमें देना पड़ेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण के कान खड़े हो गए। समझ गया कि उन्हें किसी तरह से पता चल गया है कि इसमें सोने की मुद्राएं हैं और यह सीधे तरीके से नहीं, चतुराई से मुद्रा ठगना चाह रही हैं। ब्राह्मण पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। स्त्री कहानी सुनाने लगी। बोली, मेरा विवाह हुआ तो मायके से दहेज में मेरे पिता ने एक गाय दी। गाय मेरे मायके से गर्भवती थी, हमारे घर आकर एक घोड़े को जन्म दिया। गाय इतना दूध देती थी कि उसके दूध से पूरे गांव का पेट भर जाता था, फिर भी दूध बच जाता था। हम उस गाय को एक हाथी को पिला देते थे और उस घोड़े की तो बात ही मत पूछिए। जब उस पर एक आदमी सवारी करता तो आसमान की सैर करा लाता था, और जब उसके पीठ पर 2 आदमी बैठते तो पाताल की सैर करा कर लाता था। परंतु एक दिन मेरा पिता आया और गाय को ले गया, और घोड़ा एक दिन मेरे पिता को लेकर आसमान में गया, फिर वापस नहीं आया। मैं अपने पिता का पता लगाने मायके जा रही हूँ। ब्राह्मण बोला, हमें तुमसे हमदर्दी है, तुम्हारे पिता से भी सहानुभूति है, साथ ही दुख भी है कि तुम्हें एक साथ 2 नुकसान उठाने पड़े। तुम स्त्री हो इसलिए सह गई, वरना दूसरा कोई होता तो यह दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता। स्त्री ब्राह्मण की चतुराई भरी बात सुनकर मुंह लटका लिया। तब ब्राह्मण बोला, देवी, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, मगर मुझे एक कहानी याद आ गई है, मगर एक शर्त है, तुम्हें अगर मंजूर है तो सुनाओ। और स्त्री बोली, हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, आप सुनाओ, हम कब से आपके मुख से कुछ सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण बोला, मेरी भी एक शर्त है। ब्राह्मण ने कहा, मैं जो कहानी कहूँगा और तुम उसे झूठी करार दोगी तो तुम्हें मुझे 250 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। तब उस स्त्री ने कहा, हाँ हाँ अवश्य, अपनी कहानी सुनाओ, हमें क्या पड़ी है कि तेरी कहानी को झूठा साबित करें। ब्राह्मण ने कहानी सुनानी शुरू की। मेरे विवाह में मेरे पिता ने मेरे ससुर से एक बैल दहेज में लिया था। वह बैल गजब का बैल है, पूरे गांव का खेत जोत देता है, वह दूध भी बहुत देता है, उसका दूध आसपास के गांवों में बांटना पड़ता है। एक बार जंगल में चरने गया, जोरों की आंधी आई और कहीं से कपास का बीज उसकी पीठ पर चिपक गया। देखते ही देखते वह एक पेड़ बन गया। अब उस पेड़ की रूई से ही हमारे आसपास के राज्य में कपड़े बनते हैं। एक बार कुछ कपड़े और साड़ी चोरी हो गए थे। वह साड़ी इस समय तुम दोनों के शरीर पर मौजूद है।
जो तुम दोनों ने पहन रखी है उसी कपड़े की है, और ब्लाउज और पेटीकोट जो भी पहने हुए हैं वह भी उसी कपड़े का है। अब उसे फटाफट उतार कर मेरे हवाले कर दो। स्त्रियां बड़ी मुश्किल में पड़ गईं। उनके दाव उन पर ही उल्टे पड़ने लगे। अगर कहानी को झूठी बताती हैं तो 250 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी, और उनके पास तो इस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनके गले के गहने भी 10 स्वर्ण मुद्रा से के नहीं थे। स्त्रियां बोली, ब्राह्मण देवता, हमें आपकी शर्त मंजूर है, मगर इस तरह खुले में सरे रहा हमारे कपड़े ले लोगे तो हम तो नंगी हो जाएंगी। क्या आप हमें नंगी देखना पसंद करोगे? वह भी सरे रहा। हम शर्त हार गई हैं तो उसे पूरा भी करेंगी, मगर यहाँ नहीं, हम किसी सराय में चलते हैं। आप रात भर के लिए हमारे वस्त्र ले लेना, जो इच्छा हो वह सब पूरा कर लेना, मगर सुबह में फिर हमारे वस्त्र लौटा देना। इस तरह आपकी शर्त भी पूरी हो जाएगी और हम सरे राह अपमानित होने से बच जाएंगे। ब्राह्मण बोला, मैं तुम दोनों को जो अब शर्त से मुक्त करता हूँ। मेरा मतलब किसी स्त्री का अपमान करना नहीं है, बल्कि याद दिलाना था कि स्त्री को कभी कोई ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए कि वह खुद बुरी तरह फंस जाए। स्त्रियां बोलीं, नहीं ब्राह्मण देवता, अपने वचन की हम पक्की हैं। हम शर्त हार गई हैं, उसे पूरा भी करेंगे, मगर उचित स्थान पर। ब्राह्मण बोला, मुझे तुम दोनों को मैंने माफ़ कर दिया और मुझे तुम माफ़ करो और अपने रास्ते जाओ, मुझे तुम दोनों के साथ नहीं जाना। तब वह स्त्री बोली, ब्राह्मण नाटक मत करो, आज की रात तो तुम्हें हमारे साथ ही बितानी होगी, तुम हमें रात भर के लिए जीत गए हो। ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, मैंने तो स्त्री को जीतने वाली शर्त ही नहीं रखी थी। तब वह स्त्री बोली, स्त्री के वस्त्र हारने का मतलब क्या होता है? नियम के अनुसार तो हमें अभी वस्त्र दे देने थे, मगर हमारे तन पर जो वस्त्र हैं वह तुम्हारी दया से हैं, और हम किसी का एहसान उधार नहीं रखते। ब्राह्मण बोला, मुझे माफ़ करो देवियों और मुझे जाने दो। तब वह स्त्री बोली, बहुत बुरे फंस जाओगे। यहाँ कोई तुम्हारे बाप का राज नहीं चलता कि पल भर में बदल जाओगे। अगर भागने की कोशिश की तो हम शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। अपमानित होने से अच्छा है हमारी बात मान जाओ। ब्राह्मण ने उनकी बात मानने में ही अपनी भलाई समझी। उसने सोच लिया इनके साथ क्या करना है। वह बोला, देवियों, मैं तुम दोनों के साथ रात में एक ही कमरे में रहने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी शर्त है कि तुम अपने वस्त्र नहीं उतारोगी। तब वह स्त्री बोली, हम पागल थोड़े ही हैं कि किसी गैर के सामने अपने वस्त्र उतार दें। अरे हम तुम्हारे इसलिए अपने साथ रखना चाहती हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। चलो अब बाजार आ गया है, सराय में कोई अच्छा सा कमरा ले लो, आज कुछ लजीज व्यंजन खिलाओ, फिर रात की बात जो बाद में होती होगी। ब्राह्मण ने एक सराय में कमरा लिया। वहाँ कमरा पति पत्नी के लिए ही मिलता था, तो ब्राह्मण ने उन दोनों को अपनी पत्नी बताकर कमरा ले लिया। दोनों स्त्रियां कमरे में चली गईं तो ब्राह्मण कमरे के बाहर छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। स्त्रियां समझी कि वह खाना खाने चला गया है, तो दोनों आपस में बातें करने लगी कि यह सराय वाला आदमी की खरीद या बिक्री भी करता है, हमारे तो मज़े हैं। खाना खा लेने के बाद उसे स्त्री सुख के बहाने फंसा लेंगे। वह जब हमारी बातों में आ जाएगा तो लड्डू खिला देंगे और उसका सारा माल लेकर निकल लेंगे, उसे सराय वाले को बेच देंगे। और दूसरी बोली, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह हमारी बातों में आएगा। तब पहली वाली, रसमलाई किसी को बुरी नहीं लगती, कहने लगी, वह हर बात मानेगा। ब्राह्मण ने सारी बात बाहर से सुन ली। वह जल्दी से दोनों के लिए खाना लाया, मगर रास्ते में उसने उसमें नशा मिला दिया। दोनों को लाकर खाना खिला दिया तो स्त्री बोली, फटाफट हमारा साथ देने को तैयार हो जाओ, हमें बिना पुरुष के रहने की आदत नहीं है, आज की रात तुम ही हमारे पति हो। ब्राह्मण बोला, देवियों धीरे बोलो, मैं कब से तैयार हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता, जल्दी से भोजन करो। स्त्रियां दोनों खुश हो गई, ब्राह्मण हमारी बातों में आ गया है। उन्होंने जल्दी से भोजन कर लिया, मगर भोजन खाते ही दोनों स्त्रियां बेहोश हो गईं। ब्राह्मण जल्दी से सराय वाले के पास गया और बोला, भाई मेरे पास 4 स्त्रियां हैं, अभी 2 को बेचना चाहता हूँ, तुम चाहो तो 2 के 250 स्वर्ण मुद्रा ले सकते हो। और सराय वाले को बहुत सस्ते में सौदा पड़ गया था। उसने ब्राह्मण को 250 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। ब्राह्मण स्वर्ण मुद्रा लेकर दूसरी सराय में चला गया।
सराय वाले ने दोनों स्त्रियों को बंधक बना लिया। उधर ब्राह्मण अपनी जो सुलक्षणा की मौसी का गांव था पहुंच चुका था। वहां सुलक्षणा और उसकी मौसी उसे मिल गई। तब ब्राह्मण बोला, मौसी, मैं तेरे कर्ज का पैसा लाया हूँ। मैं गुरु के रहते नहीं चुका सका, मगर मेरे पास अब 500 स्वर्ण मुद्राएं हो गई हैं। तुम इसे ले लो और सुलक्षणा से मेरा विवाह करा दो। मौसी बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? सुलक्षणा से विवाह की बात तो ठीक है, मगर 500 स्वर्ण मुद्रा किस लिए? मैंने कभी किसी का कोई कर्ज नहीं लिया, मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे? तब सुलक्षणा ने बताया, मौसी, देवदत्त ने गलत समझ लिया, यह एक नंबर का बेवकूफ़ है। मेरे पिताजी ने इनसे 500 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की थी। इसका अर्थ है कि 5 गांव जाकर यजमानी स्थापित करो, उसके बाद आकर सुलक्षणा से विवाह करो। मगर इन्होंने उसे सचमुच ही मुद्रा समझ लिया। यह उस वक्त भी मुझसे मिलकर पूछ लिया होता तो हम 1 साल तक एक दूसरे से दूर नहीं रहते। मौसी ने तुरंत सुलक्षणा का विवाह जो देवदत्त ब्राह्मण से करा दिया और उसका पैसा भी उसे लौटा दिया। ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर घर चल पड़ा। तभी उसे ख्याल आया कि मुझे उन दोनों स्त्रियों को आज़ाद करा देना चाहिए। मुझे उन्हें बेचने का कोई हक नहीं था। वह सराय वाले के पास गया और बोला, भैया, मैं रात को नशे में था और अपनी 2 बीवियों को बेच दिया था। आप कृपया करके उन्हें लौटा दें और अपना पैसा वापस ले लें। सराय वाला बोला, नहीं, अब उनके भाव बढ़ गए हैं, अब 500 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। तब ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, तुम 500 ही ले लो, मगर मेरी बीवियों को आज़ाद कर दो। सराय वाले ने अब उन दोनों स्त्रियों को मुक्त कर दिया। सराय वाला सब जानता था कि यह बुरी स्त्रियां हैं, यह ब्राह्मण की पत्नी नहीं है। उसने स्त्रियों को मुक्त कर दिया। वह सुबह से अपनी गलती पर रो रही थी, उनका दाव उल्टा पड़ गया था। मगर जब ब्राह्मण ने उन्हें दुगनी कीमत देकर आज़ाद करा दिया तो उन्होंने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और फिर जिंदगी में कोई गलती नहीं करने की कसम खाई। ब्राह्मण अपने घर आ गया और वे स्त्रियां भी अपने घर चली गईं। दोस्तों, जीवन में कोई भी बेकार नहीं होता। हर इंसान भगवान का रूप है। जिसे तुम आज धोखा दे रहे हो, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी मदद करेगा। इसलिए कभी किसी को मत ठगो, मेहनत से कमाओ, सच्चाई से जियो, यही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, अगर आपको ब्राह्मण की चतुराई की यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।